में 6 कोष के बारे में कहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 6 मिलकर के 6 कोष की पर्यायवाची शब्द की रचना करते हैं। अब 6 कोष कहो या 6 इंद्रियां कहो, लेकिन साहिब बंदगी भक्तों, आज हम बीजक की 52वीं साखी के रूप में कुछ प्रवचन लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये प्रवचन सदगुरु ने वही अधकचरे गुरुओं के बारे में संकेत देकर के बताया कि वो लोग न जाने क्या क्या सोचते हैं, कौन से ख्यालों में रहते हैं। खैर, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा। पहले आज की साखी। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाऊं, 6 मास के हिंडते आध कोस पर गांव। देखिए, मन और चित्त को अलग अलग बताया गुरु महाराज ने। मन एक इंद्रिय है और चित्त अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियों में से एक चित्त कहलाता है। आइए ज्यादा विस्तार से न करके मैं आपको बताता हूँ। बहुदेववादी का मतलब जो बहुत सारे देवताओं को एक साथ पूजते हैं। कभी उसको पूजेंगे, कभी उसको पूजेंगे, कभी उसको पूजेंगे। उन देवताओं में उनको विश्वास कम होता है तो एक को छोड़ के दूसरे को पूजते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पूजते हैं। और फिर जब थोड़े बहुत श्लोक याद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत वेद का अध्ययन हो जाता है, थोड़ी किताबों का अध्ययन हो जाता है, तो उनके मन में ये विकार पैदा हो जाता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। तो वो सब मिलकर के ये सोचते हैं कि हमें देवलोक में सशरीर जाना चाहिए। सशरीर जाना एक बहुत कठिन बात है, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक कल्पना कर ली कि हम सशरीर देवलोक में जाएंगे और देवलोक के जो भोग हैं उन भोगों को हम भोगेंगे और वहाँ जो आकाशीय जो नगर है उनको हम देखेंगे। मन कहे कब जाइए और चित्त कहे कब जाऊं, 6 मास के हिंडते आध कोस पर गांव। ये 4 चरण की एक साखी अगर इसका विस्तार करें तो मैं समझता हूँ घंटों लग जाएंगे, क्योंकि इसके शब्दों में, इसके भाव में ऐसा ही विस्तारवाद छुपा हुआ है। फिर भी हम कोशिश करते हैं सरल भाषा में आपको ये समझाने की कि इस साखी में सदगुरु कबीर साहिब ने क्या कहना चाहा है। तो वो कहते हैं कि मन कहे कब जाइए। मन में एक उत्कंठा पैदा हो रही है कि हमें वहाँ देवलोक में कब जाना है और हम जाके रहेंगे और सशरीर हमें वहाँ जाना है, क्योंकि देवलोक के भोग हमें भोगने हैं। चित्त कहे कब जाओ और चित्त कहता है कि कब, कौन से गांव में जाना पड़ेगा, वो गांव कौन सा है। तो चित्त मतलब एक अंतःकरण की 4 नामों में से एक नाम है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। तो चित्त उनका एक अंग है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे को सब कुछ आता है। हम श्लोक पढ़ लिए, हमने वेदों का अध्ययन कर लिया,
अलग अलग बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर लिया, अब हमारे मन में हम बहुत बड़े विद्वान होते हैं, ऐसा हमने सोच लिया है। तो उनके मन में ये हो गया कि हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए हैं। सिद्ध पुरुष देवलोक में जाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम सशरीर देवलोक में जाएं। सद्गुरु ने कहा है कि कुछ लोग देवलोक में जाने के लिए देववादियों के द्वारा ये प्रयास बड़ा कठिन है, लेकिन लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम जब सशरीर देवलोक में चले जाएंगे तो वहाँ के भोग भोगेंगे और परम सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सद्गुरु कहते हैं, अरे मूर्ख लोगों, तुम जिस ख्याल में खो रहे हो वो ख्याल तुम्हारा सरासर गलत है, क्योंकि देवलोक में जाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। 6 महीने का समय, 6 मास का समय आपको वहाँ जाने में लग जाएगा, और ये 6 मास का समय गुरु, सद्गुरु, सच्चे गुरु आपको बता सकते हैं, लेकिन आपने किसी को गुरु नहीं बनाया तो आप वहाँ कैसे जा पाएंगे। 6 मास के हिंडते, मतलब 6 मास तक आपको उस साधना का परिश्रम करके उसको सिद्ध करना है। तो 6 मास के हिंडते आध कोस पर गाँव, 6 मास की जब साधना पूरी हो जाएगी तो आपको आधे कोस पर परमात्मा और आत्मा दोनों का भान होने लग जाएगा कि वो हमारे बहुत करीब आ गए हैं। सद्गुरु ने अपने रमेणी प्रकरण में भी इस 6 मास का एक उदाहरण दिया है। 6ठे मास गर्भ सो पाए, यानी 6ठे महीने में आप परमात्मा के पास पहुंचने के लिए 6 महीने लग जाएंगे। उस 6 महीने में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साधना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा करना अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो आप गुरु बना करके ऐसी कोशिश करें। लोग कहते हैं कि मूलाधार और हृदय के बीच में आधा कोस लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। मूलाधार से हृदय तक जाने में आधा कोस लगता है। ये आधा कोस क्या है? ये है 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, यानी 6 की संख्या 6ठे कोस के लिए कही जाती है, जिसको सद्गुरु ने अपने बीजक में बड़े शब्दों में वर्णन किया है। लोग बाग वहाँ तक जाने के लिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ेगा, जो एक सच्चा गुरु, एक सिद्ध गुरु, एक पूर्ण गुरु आपको बता सकता है। आप झूठे भ्रम में ना पड़ें और सच्चे गुरु की साधना में लग जाएं, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। लोग आजकल क्या करते हैं? सांसारिक सुख को भोगने के लिए भोगों में विश्वास करते हैं। सांसारिक भोगों में सुख तो मिलता है, लेकिन बहुत क्षणिक होता है। वो क्षणिक सुख आपको जीवन में सुख नहीं देगा, बल्कि आपको दुख ही दुख देगा, क्योंकि एक समय होता है सांसारिक भोग भोगने का। जब समय निकल जाता है तो आप निश्चल हो जाते हैं, आप असमर्थ हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपकी मन की वृत्तियाँ आपको परेशान करती है। मन ही मन में आप सोचते हैं, अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहा, अब मैं कैसे करूं? तो ये जो पछतावा है आपका,
इस पछतावे को आप भुलाने के लिए आप आत्म सुख की ओर ध्यान दीजिए। आत्म सुख में जो सुख है वो सदैव का सुख होता है, सांसारिक सुख नहीं होता है। इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, आप इन सारे दंड फंद को छोड़ करके, ऊपर देवलोक में जाने की बात को छोड़ करके, देवलोक के भोगों को भोगने की बात को छोड़ करके, परम सुख को भोगने की बात को छोड़ करके एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाने की बात कीजिए। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाएगा आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आपका लक्ष्य जहाँ आप जाना चाहते हैं वो स्वतः ही आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा परमात्मा और आत्मा हमारे बहुत करीब आ गए हैं, हमें इसका भान होने लगा है। संतों, सतगुरु महिमा बड़ी अपार होती है। उस सतगुरु की महिमा को जितना ज़्यादा आप अपने तन मन धन से अपने मन में रखेंगे, साधना साधेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए आपको सतगुरु की प्राप्ति होगी, देवलोक की प्राप्ति होगी, आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और गुरु के लोक में यानी परम लोक में जाने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। मेरा तो आपसे यही कहना है, आप लोग अगर मेरी बात को स्वीकार करते हैं तो आज से नहीं, अभी से ही ये कोशिश कीजिए कि हम सतगुरु ढूंढें और सतगुरु की शरण में जाएं। उनसे निवेदन करें, प्रभु हमें अपनी शरण में लीजिए और हमें ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दीजिए, ताकि हम अपने इस मानव जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल कर सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है। आइए हम लोग इसके शब्दार्थ पे ध्यान देते हैं। शब्दार्थ, मन कहे कब जाइए, सीधा सा अर्थ है, मन कहता है कब जाना चाहिए, चित्त कहे कब जाऊं। और ये चित्त जो अंतःकरण के 4 भागों में से एक है, वो ये कहता है कि मुझे कब जाना चाहिए। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाऊं, 6 मास के हिंडते आध कोस पर गाँव। 6 मास यानी 6ठे महीने को हिंडते यानी खोजते देखते हमें बहुत समय लग गया। वो 6 मास का समय कौन सा होता है, ढूंढना पड़ता है। 6 मास के हिंडते आध कोस पर गाँव। आध कोस, आधा कोस, ये जो संसार में कोस और मील ये चलते हैं, वो आधा कोस नहीं है। वो आधा कोस है आपके सद्गुरु के और आपके बीच में जाने का, जिसमें जाने पर 6 महीने लग जाते हैं, वो आधा कोस कहलाता है। और आधे कोस में आप 6 महीने लगा करके भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बड़ा धीरे 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 साधना के रूप में आपको इसको 6 महीने को पूरा करना होता है। तब जा कर के ये 6 कोस लगते हैं, तब आध कोस की दूरी पूरी होती है, जहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलन आपको भान हो जाता है कि हमें परमात्मा मिल गए, आत्मा मिल गई। आपको एक बार पुनः बता दूं कि 6 कोस जो बीजक में लिखा है, वो बीजक में 6 कोस के बारे में कहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 मिलकर के 6 कोस की पर्यायवाची शब्द की रचना करते हैं। अब 6 कोस कहो या 6 इंद्रियां कहो, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बीजक में कहा है कि आपको ये 6 कोस के लिए इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा।
और इनका सहारा लेने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपके वश में आएंगे। क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, ये मन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को डिगा देता है, आपकी हमारी बात तो छोड़िए। इसलिए 6 मास के हिंडते मतलब 6 महीने भी हम लोग खोज खोज करके सदगुरु की आराधना करने में लगा देते हैं। इसलिए 6 महीने में हम लोग आधे कोस में ही पहुंच पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, 6 महीने को जरा गौर से ध्यान रखिएगा। ये कैलेंडर का 6 महीने नहीं है, ये साधना का 6 महीना है। सदगुरु ने पहले से ये समय निश्चित कर रखा है कि ये 6 महीने की जो साधना करेगा उसी को ये सारा फल प्राप्त होगा। भक्तों, मैंने अभी आपको 6 मास के बारे में बताया। 6 मास कोई कैलेंडर का मास नहीं है, कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन 6 इंद्रियों पर जाकर के आपको साधना करनी है, इनका नियंत्रण प्राप्त करना है, इनको अपनी साधना में सम्मिलित करना है, तब जाकर के आप 6 मास पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 6 महीने को 6 मास मत समझिए, ये बीजक में यही तो खास बात है। वो गुरु महाराज जो कहना चाहते हैं उसको अलग शब्दों में घुमा करके कहते हैं और फिर उसका वर्णन सरल भाषा में हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ये 6 मास को आप लोग इन 5 ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करना, इनको वश में करना और मन को वश में करना, इसमें आप कोशिश करते रहेंगे गुरु के सानिध्य में, तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो 6 महीने की एक बात कह करके सदगुरु ने आपको इशारा किया है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको 6 महीने का समय लगेगा। वो 6 महीने यही हैं। आपको अगर मेरी बात में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने विचार रखें। बंधुओं, आइए अब मिलेंगे अगली साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।